हिमाचल प्रदेश में चुनावी घमासान खत्म हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ने बड़ी मैच्योरिटी के साथ चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 40 सीटें उनको मिली। इससे पहले बहुत से कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी होगी। बहुत बड़े बड़े नेता हैं और ऐसा भी बोल सकते हैं कि हर जिले में एक नेता ऐसा है जो कि मुख्यमंत्री का दावेदार है, परंतु ऐसा चुनावों के दौरान कुछ भी देखने को नहीं मिला। कोई गुटबाजी देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से जनता ने भी उनको भरपूर प्यार दिया। इसके अलावा कुछ और भी कारण रहे जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी जीती। जो लोकल मुद्दे, स्थानीय मुद्दे, जनता से जुड़े हुए मुद्दे कांग्रेस ने उठाए, जिसकी वजह से उनको भरपूर प्यार मिला, सरकार बनाने की स्थिति में आए। परंतु उसके बाद असल खेल शुरू हुआ, क्योंकि अब सबसे बड़ी बात यह है कि कौन ऐसा नेता कांग्रेस पार्टी का होगा या कौन ऐसा चेहरा है जिसको जो सबको साथ लेकर चल सकता है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। आप लोगों ने कल देखा होगा कि शिमला में बहुत सारे घटनाक्रम हुए और ये कहां से शुरू हुए, कैसे इसकी शुरुआत हुई, वो भी आपको हम जानकारी देंगे। आपको सबसे पहले बता देते हैं कि ये घमासान की शुरुआत हुई थी सुखविंदर सुक्खू के एक बयान से, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो मुख्यमंत्री होगा वो जो जीत कर आएगा उन्हीं में से कोई मुख्यमंत्री होगा। जो विधानसभा से जीत कर आएगा उन्हीं में से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। परंतु उसके बाद प्रतिभा सिंह की तरफ से भी बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जनता ने जो वोट दिए हैं, हिमाचल की जनता ने जो वोट दिए हैं वो वीरभद्र सिंह के नाम पर वोट दिए, राजा वीरभद्र के नाम पे वोट दिए हैं और उनके परिवार को किसी तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता। और उम्मीद है उनको कि जो हाईकमान है वो भी उनको इग्नोर नहीं करेगा। और उसके ऊपर जो है विक्रमादित्य का भी बयान आ गया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपनी माता के लिए, अपनी मां के लिए अपनी सीट तक कुर्बान कर देंगे अगर वो मुख्यमंत्री बनती हैं तो इस तरीके से ये घटनाक्रम शुरू हुआ। और आपको बता दें कि कितने ऐसे नाम हैं जो कि मुख्यमंत्री की लिस्ट में है, वो भी आपको एक एक करके हम बताएंगे। सबसे पहले दो नाम हमने पहले आपको बता दिए, जो कि प्रतिभा सिंह है, जो कि हालांकि वो लोकसभा सांसद है मंडी विधानसभा मंडी संसदीय क्षेत्र से, परंतु वो चाहते हैं कि कमान उनके हाथ में आए, क्योंकि वो इस समय हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी हैं। परंतु दूसरी तरफ सुखविंदर सुक्खू हैं, जो कि काफी समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और पीसीसी अध्यक्ष भी रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। और उनका कद इतना बड़ा है कि पहले जब राजा वीरभद्र हुआ करते थे तो उस समय राजा वीरभद्र भी उनको टक्कर देते थे एक तरह से, तो उनका कद भी बहुत बड़ा है। और तीसरा नाम अगर हम बोले तो मुकेश अग्निहोत्री है, जो कि इससे पहले नेता प्रतिपक्ष थे और काफी ज्यादा चर्चा में रहते थे, क्योंकि लगातार जो आवाज उठाते थे, लगातार चाहे मुख्यमंत्री को घेरना हो, मंत्रियों को घेरना हो, तो एक टकराव देखने को मिलता था, मुद्दे उठाए जाते थे। तो वो हैं जो कि लगातार पांचवी बार जो है वो विधानसभा चुनाव जीते हैं और वो एक प्रबल दावेदार हैं। तो तीन बड़े चेहरे हैं जो कि अभी जो है जिनकी लिस्ट में जो नाम चल रहा है। परंतु जिस तरीके से कल घटनाक्रम हुए उसके बाद मैं आपको और भी थोड़ी जानकारी देता हूं, क्योंकि क्या हुआ था कि शुरू में प्रतिभा सिंह के पक्ष में नारेबाजी की गई थी। उसके बाद विक्रमादित्य को कंधे पर उठाकर उनके समर्थक जो थे वो कांग्रेस ऑफिस तक लेकर आए थे। उसी तरह से सुखविंदर सुक्खू के लिए भी ऐसा किया गया था, उनके समर्थकों ने किया था। परंतु सुखविंदर सुक्खू ने उसके बाद बयान जारी किया कि वो सीएम की रेस में नहीं है। हालांकि वो उन लोगों को शांत करने के लिए किया गया था, परंतु कहीं ना कहीं वो जो एक माहौल बना था वहां पे, उससे बहुत सारे कयास लगे थे कि दोनों में गुटबाजी हो जाएगी। और इतना कि सुखविंदर सुक्खू के अगेंस्ट नारेबाजी कर दी गई थी प्रतिभा सिंह के सामने ही। तो ये सारा घटनाक्रम बाहर चल रहा था, परंतु इस अंदर बैठक हुई, 40 के 40 विधायक जो वहां पहुंचे। इससे पहले ये भी जानकारी मिल रही थी कि 21 विधायक लापता हैं, उनसे संपर्क नहीं हो रहा है, परंतु ऐसा कुछ नहीं था। सारे लोग वहां पहुंचे, बैठक की गई। अब उसके बाद जो बैठक का नतीजा है वो कुछ निकला नहीं, क्योंकि वहां पर शायद किसी तरह की सहमति बनी नहीं। परंतु आपको साथ में ये भी बता देते हैं कि ऐसा नहीं था कि उसमें चर्चा नहीं की गई या बैठक में सिर्फ एक प्रस्ताव जो है वो भेजा गया, दिल्ली के लिए भेजना था, ऐसा नहीं था। क्योंकि प्रस्ताव ऐसे भी भेजा जा सकता था बिना उस बैठक के भी। तो वो बैठक हुई, उसमें चर्चा हुई, परंतु सहमति नहीं बनी। उसके बाद मीडिया में आकर राजीव शुक्ला ने, प्रभारी जो हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने ये बयान जारी किया कि एक सहमति ये बनी है कि जो हाईकमान
डिसीजन लेगा, जो दिल्ली से डिसीजन होगा वो सर्वमान्य होगा, सभी विधायक उसको मानेंगे और वही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। उसमें टाइम लग सकता है, जो कि आज जो है उनके जो ऑब्जर्वर थे भूपेश बघेल, वो जो है दिल्ली में हाईकमान को अपनी रिपोर्ट देंगे और उसके बाद उसका जो मुख्यमंत्री चेहरा है उसका ऐलान किया जाएगा, वो दिल्ली से ऐलान होगा। ये सामने सामने दिखा जो हमें लगा कि ये हुआ होगा, परंतु इसके अलावा आपको और भी चीजें बताते हैं कि बहुत सारे नामों पर चर्चा की गई। और नामों की चर्चा की अगर बात करें तो कांगड़ा जिला जो है वहां से भी क्योंकि सबसे ज्यादा विधायक वहां से जीत कर आए हैं, तो वहां से 2 बड़े नाम है। और कहीं ना कहीं जनता भी ये चाहती है कांगड़ा की, क्योंकि उस तरफ जो है कांग्रेस की तरफ से कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए हैं कांगड़ा जिला से। और हमेशा जब भी सत्ता आती है, जब भी शिमला का रास्ता जो है वो कांगड़ा से होकर गुजरता है, और कांगड़ा में अगर सीटें कोई जीत पाता है, जो भी पार्टी से ज्यादा सीटें जीतती है वही उसी पार्टी की जो सरकार बनती है। तो चौधरी चंद्र कुमार जो कि काफी पुराने बड़े पॉलिटिशियन हैं और लगातार केंद्रीय लोकसभा सांसद भी रहे हैं, उसके बाद विधानसभा विधायक भी रहे हैं, मंत्री रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। और एक एज फैक्टर के हिसाब से देखा जाए तो चंद्र कुमार कांगड़ा से उनका भी नाम है, सुधीर शर्मा है उनका भी नाम चर्चा में है। इसके अलावा अगर बात करें तो और बहुत से नेता हैं, आशा कुमारी है, हालांकि वो विधानसभा चुनाव हार गई हैं, परंतु टीएस देव जो कि छत्तीसगढ़ के मंत्री हैं, उनकी बहन है और वहां पर वो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सका। और कहीं ना कहीं उसकी भरपाई जो है कांग्रेस पार्टी हो सकता है कि आशा कुमारी को जो है वो मुख्यमंत्री बना के कर दें, ये भी एक नाम आ सकता है। इसके अलावा अगर बात करें, कौल सिंह ठाकुर हैं, हालांकि वो चुनाव हारे हैं दरंग से, परंतु फिर भी उनको भी उन्होंने काफी ज्यादा प्रतिभा सिंह के साथ रहते हैं, उनके साथ एक समर्थन में रहते हैं, तो उनका नाम भी आगे आ रहा है। और भी बहुत से नामों पर चर्चा होनी है, उसके बाद जो है वो ये डिसीजन लिया जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या फिर से मुख्यमंत्री जो है वो शिमला से बनाया जाएगा, क्या फिर से वीरभद्र की विरासत को आगे बढ़ाया जाएगा, क्या उस लेगेसी को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि विक्रमादित्य भी तीसरी बार जो है विधानसभा पहुंचे हैं, परंतु विक्रमादित्य एज के हिसाब से अगर देखा जाए, सीनियोरिटी के हिसाब से देखा जाए तो शायद उसमें फिट नहीं बैठते हैं, परंतु वो भी एक नाम आ रहा है सामने। आपको बता दें जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है, ये हर टाइम होता है। कोई भी पार्टी अगर सरकार में आती है, कोई पार्टी जीतती है, बहुमत हासिल करती है, उसके बाद हर जगह जो है वो इस तरह की स्थिति बनती है, क्योंकि हर जो फॉलोअर्स होते हैं, जो समर्थक होते हैं, वो चाहते हैं कि उनका नेता जो है वो मुख्यमंत्री बने। ये हर जगह होता है। कहीं कहीं पर ये बातें आ जाती है, मीडिया दिखा देती है, कहीं पर उसको छुपा दिया जाता है, परंतु ये स्थिति हर जगह होती है। किसी समर्थकों में घमासान मचा हुआ था ऑफिस के बाहर, उससे ऐसे भी कयास लगने शुरू हो गए थे कि ऐसा ना हो कि बीजेपी ही बाजी मार जाए। इन सब स्थितियों से बचने के लिए एक स्ट्रांग केंद्रीय नेतृत्व का होना बहुत जरूरी है, हाईकमान का होना बहुत जरूरी है। हालांकि डिसीजन जो है वो हाईकमान द्वारा ही लिया जाएगा, परंतु क्या वो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे नेता को वो आगे रख पाएंगे जिससे कि बाकियों को प्रॉब्लम ना हो, या फिर सरकार बनी रहे, टिकी रहे, स्थायी सरकार रहे, ये बड़ा एक सवाल रहेगा। क्योंकि दूसरी तरफ कयास लगातार लगते हैं कि बीजेपी सरकार बनाने के लिए कुछ भी कर जाती है, तो क्या ये कुछ भी करने वाली स्थिति आएगी, या फिर जो भी जो है इनका हाईकमान डिसीजन लेगा सबको मान्य होगा या नहीं होगा, ये स्थिति देखने लायक होगी। और दूसरा एक और बात हम करना चाहेंगे कि बहुत सारे जो प्रत्याशी थे, जब ये चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो बहुत सारे प्रत्याशियों को उनके बारे में बोल दिया गया था कि उनको मंत्री बनाया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या मंत्री बनाए जाते हैं या नहीं बनाए जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम हम आपको बता देते हैं कि पहली बार जीते केवल सिंह पठानिया, जो कि शाहपुर से विधायक हैं, मंत्री सरवीन चौधरी को उन्होंने हराया है। उनको भी मुकेश अग्निहोत्री ने ये वायदा करके गए थे कि अगर आप उनको जिताकर भेजेंगे शिमला तो हम उनको लाल बत्ती देंगे। तो इस तरीके से ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या मंत्री उनको बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है। तो ये बहुत सारे चीजें हैं जो चलती रहेंगी। अभी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होने में 1-2 दिन का समय लग सकता है। आज रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाएगी हाईकमान को, और उसके बाद हाईकमान डिसीजन लेगा। क्या डिसीजन लेता है कि क्या दोबारा से जितने बड़े दावेदार हैं उनको दिल्ली बुलाया जाता है, उसके बाद उनसे चर्चा की जाती है, उसके बाद जाकर जो डिसीजन होता है, या फिर एक रिपोर्ट के बेसिस पर ही डिसीजन हो जाता है, ये हमारे लिए देखने वाली बात होगी। और ये इस पर हमारी लगातार जो नजर बनी हुई है, आपको पल पल की अपडेट इसके बारे में भी देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।